जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से, प्रेममय हृदय से अपने पावन पूर्वज पितरों की स्मृति में और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय शुद्ध प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे राउत परिवार एवं नकुम परिवार, दयानिधि प्रभु, नित्य रूपा माता और यह दोनों परिवार के समस्त पितृगण, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। हमारे अपनों के खोने का गम हम सब के हृदय में होता है। राउत परिवार के पूर्वज जैसे अभी हमने देखे, अपने को खोने का गम, या फिर नकुम परिवार के पूर्वज, जब हमारा अपना कोई चला जाता है तो बड़ा शोक होता है, बड़ा कष्ट होता है। भक्तों, जब ऐसी खबर सुनते हैं और हमारे परिवार में जब ऐसी घटना घटती है तो स्वाभाविक है मन में शोक होता है। फिर जीवाणी परिवार हो, बलर परिवार हो, राउत परिवार हो, नकुम परिवार हो, शोक तो होता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। मैं आपको श्लोक दिखा दूं। श्री भगवान उवाच, भगवत गीता का ओपनिंग जो है इस श्लोक से होता है। यह गीता का प्रारंभ है, दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के पहले तो सब भूमिका और ये आए वो आए ये सब चला, लेकिन अर्जुन शरणागत हुए और कृष्ण ने अपना उपदेश प्रारंभ किया। और सर्वप्रथम कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन पंडिता, इस संसार में पंडित वो है, पंडित माने बुद्धिमान वो है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो जीवित के लिए शोक नहीं करता और मृतक के लिए शोक नहीं करता। हालांकि जिनके घर में यह घटना बीतती है ना, उसके लिए यह शब्द समझना बहुत कठिन है। मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं पुनः पुनः कहूं कि यह परिवार अपना परिवार है, लेकिन फिर भी भगवान के शब्दों को तो ठुकराया नहीं जा सकता ना। ईश्वर ने कहा है, भगवान ने कहा है, तो कुछ तो इसमें समझने लायक है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति वो है अशोच्या। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का ओपनिंग जो है यहां से हो रहा है, अशोच्य माने शोक मत करो। ये गीता का प्रथम शब्द है, कृष्ण के मुख से निकला हुआ प्रथम शब्द, शोक मत करो। जो जीवित है उनके लिए शोक मत करो, जो मृतक है उनके लिए शोक मत करो। क्योंकि हे अर्जुन, इस संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जीव का जन्म हुआ हो या कोई मर गया हो।
नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वय मतः परम। ऐसा न तो कभी हुआ था कि हमारे अपने न रहे हो, और ऐसा भविष्य में न तो कभी होगा कि हमारे अपने चले गए हो। क्योंकि अर्जुन, मृत्यु जो है ना, मृत्यु जो है शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। जैसे देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे कोई बालक होता है और बाल्य अवस्था से कौमार अवस्था आती है, तो जब कोई बालक जवान होता है तो क्या वो रोता है? वह तो हैप्पी बर्थडे मनाता है, वो बड़ी बड़ी केक लाकर, मोमबत्ती डालकर, फूंक मारकर, फिर जो अपना वो प्रसाद होता है ना, वो सबको बांटता है, मुंह से उड़ा हुआ। आजकल कोरोना में ऐसा हुआ है। थोड़ा सा सब ठीक हुआ तो बर्थडे पार्टी रखी गई, फिर बहुत लोग आए और केक लाई गई, और फूंक मार के जब मोमबत्ती बुझाई तो जिसने फूंक मारी थी उनको कोरोना था, वो कोविड वाला पेशेंट था। और फिर जिन ने केक खाई सबको कोविड हो गया। भक्तों, ये प्रकृति तांडव मचा रही है। लगभग 50-100 लोगों को एक साथ कोविड हो गया उस केक को खाने से। खैर, मैं ये कह रहा हूं, कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जब कोई बाल्य अवस्था से जवान अवस्था, जब कोई जवानी में आता है तो रोता है नहीं, अपना बर्थडे मनाता है, हैप्पी बर्थडे, खुश होता है। तो बाल्य अवस्था का शरीर चला गया और वह शरीर जवान बन गया, जवान से बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा जब शरीर कुछ काम का नहीं रहा तो फिर दूसरा शरीर मिल गया। कृष्ण कहते हैं, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। ये वस्त्र पहनते हैं, 2-5 दिन वस्त्र पहने जब मैले हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, हम नए वस्त्र लेते हैं, तो नए वस्त्र पहनते समय क्या हम रोते हैं? उल्टे नए वस्त्र में तो बड़ा आनंद आता है, आज बंदा फॉर्म में रहता है, नया कपड़ा पहना है। तो पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनने में हम रोते नहीं हैं, शोक नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार पुराने शरीर को त्याग कर यदि कोई व्यक्ति नया शरीर धारण करता है तो यह शोकनीय अवस्था नहीं है। मैं पुनः पुनः कहूं कि इस बात को समझना, जिस परिवार में घटना घटी है, बड़ा कठिन है इस बात को समझना, लेकिन सत्य को ठुकराया तो नहीं जा सकता। वस्त्र बदलने पर जब हम शोक नहीं करते तो शरीर बदलने पर शोक क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे ठंडी के बाद गर्मी की ऋतु आती, गर्मी के बाद ठंडी आनी है। जैसे रात आई तो कल दिन होने वाला है, और जो दिन है तो रात आने वाली है। धीर व्यक्ति जो है, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, जीवन में आने वाले सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। मात्रा स्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तामस्ति तिक्षिस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, धीर पुरुष, जीवन में अनेकों घाट आते हैं भक्तों, ये जीवन है। जीवन का यही रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए। ये जीवन जो है, ये बड़ा उतार चढ़ाव वाला जीवन है। जीवन के रंग बदलते रहते हैं। जीवन एक किताब के समान है। किताब के प्रथम पत्ते पर सुख है तो दूसरे एक पत्ता पलट दो तो दुख है, तीसरे पत्ते में संयोग है तो चौथे पत्ते में विरह है। इसलिए हमारे कवियों ने कहा, सुख और दुख तेरी छाया पल पल में पलटाए, पल पल में पलटाए। जीवन का यही रंग
बदलता जाए, रंग बदलता जाए। दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है, दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे भगवन ऐसा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे भगवन ऐसा लगता है। जीवन का रंग बदलता जाए, जीवन के रंग बदलते रहते हैं। आज सुख तो कल दुख, आज दिन तो कल रात, आज ठंडी तो कल गर्मी, ये जीवन है भक्तों। जीवन की इन परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा। जीवन में जब सुख आते हैं तो हम बहुत नाचते हैं, बहुत उड़ते हैं, और जब दुख आते हैं तो दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है, हम रोते रहते हैं। भक्तों, रोने से क्या मिलेगा मुझे बताइए। मैं पुनः पुनः कहूं कि जिनके जीवन में परिवार में यह घटना बीती है तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन शास्त्र को, ईश्वर वाणी को ठुकराया तो नहीं जा सकता, इसे समझना होगा। यदि हम रोए, इस दुनिया में हम किसी के सामने रोए, क्या मिलेगा? क्योंकि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहाँ देखो जिसका दामन भीगा लगता है, जहाँ देखो उनका दामन भीगा लगता है। भगवान बुद्ध किसी के घर पर गए और उनके घर पर उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, तो घर वाले बहुत रो रहे थे। वह शव, वह लाश पड़ी थी और घर वाले फूट फूट कर रो रहे थे। और उन्होंने भगवान बुद्ध को कहा कि आप हमारे बच्चे को जीवित कर दीजिए, आप ईश्वर हैं, आप भगवान, आप क्या नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने कहा अवश्य करूंगा, लेकिन आप मेरा एक काम कीजिए। बोले आप अपने गांव में से किसी के घर से सरसों के दाने, राई के दाने लेकर आइए जिनके घर पर किसी की मृत्यु न हुई हो। अब जिनके घर पर ये दुख है, छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूं सरसों के दाने, राई के दाने लाने ना, जिसके घर से कोई मरा नहीं, अभी लेकर आती हूं। वो घर वाले पूरे गांव में विचरण किए और शाम को भगवान बुद्ध के पास आकर चरणों में गिर गए कि महाराज, इस पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर कोई मरा ना हो। भक्तों, इस दुनिया में और कुछ सत्य हो या न हो, लेकिन मृत्यु सनातन सत्य है। आज नहीं तो कल हम सबके जीवन में मृत्यु आनी है। हमारे भगवान भी थोड़े से टेढ़े हैं ना। गीता में कृष्ण कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति कोई नहीं जान सकता। ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। ये कर्म की थपाट कब कहां किसको लगे कोई नहीं समझ सकता। सो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन शोक मत करो, क्योंकि हो सकता है कि शरीर खत्म हो जाए, हो सकता है शरीर मर जाए, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न जायते न म्रियते, श्रीमद् भगवत गीता, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। यदि कोई चाहे भी कि मैं आत्मा को मार दूं, किसी की ताकत नहीं कि कोई आत्मा को मार सके, क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राणी, शस्त्रों के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनम दहती पावक, अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। पानी के द्वारा आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता। हवा के द्वारा आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। अच्छेदोयम दाह्योयम क्लेदो सोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचल अयम सनातन। आत्मा अटल है, अचल है, सनातन है। ये जो कुछ होता है शरीर के ऊपर होता है। सो भक्तों, शरीर आज है कल नहीं,
लेकिन आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ भगवत गीता। आप सब जानते हैं, प्राय हम इन श्लोकों को, इन उपदेश को सुनते रहते हैं, लेकिन आप तो आदी हो चुके ना कुछ नया सुनने का। सो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तों एक कदम आगे चले और रामायण में हम यदि चक्कर लगाए, रामायण में आटो मारो छे ने, तो एक रामायण में આપણે જો આંટો મારીએ તો પાછું રામાયણમાં એમ કીધું કે શોક કરવો જોઈએ। યોગ યોગેશ્વર કૃષ્ણ ગીતામાં એવું કહે કે શોક ન કરવો જોઈએ, પણ રામાયણ એવું કહે કે શોક તો કરવો જોઈએ। भक्तों, रामायण हमें जीवन जीना सिखाती है, और रामायण में लिखा है कि कुछ लोगों के पीछे शोक करना चाहिए और कुछ लोगों के पीछे शोक नहीं करना चाहिए। हूँ तो मारा जैविक ने याद करूं, मन लो आपणे 28 एप्रिले जैविक नु शरीर न रह्यु, तो शू जैविक पाछळ शोक करवो जोईए के नहीं? हिंदी समाज बैठो छे माटे हिंदी में आपणे राखीए, शोक करना चाहिए नहीं। तो रामायण में कहते हैं देखो, कुछ लोगों के लिए शोक करना चाहिए और कुछ लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे लोगों के लिए शोक करना चाहिए और कैसे लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और उसमें हमारे जैविक भी है और हमें समझ में आ जाएगा शोक करना चाहिए या नहीं। बहुत सुंदर रामायण का ये सुंदर प्रसंग है। शायद समय के अभाव में आजकल के वक्ता कथाकार ये सूक्ष्म प्रसंग को नहीं कह पाते हैं, लेकिन हमारे पास तो समय ही समय है, हम तो बिल्कुल टाइम लेकर ही बैठे हैं। तो रामायण का ये प्रसंग है। आप सब जानते हैं भगवान रामचंद्र को वनवास मिला और दशरथ जी ने सुमंत्र को भेजा। सुमंत्र, ये मेरा बेटा है ना, मैं जानता हूँ इसे, ये किसी की मानेगा नहीं, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये धर्म के ऊपर अड़ग रहने वाला लड़का है। सुमंत्र, एक काम करो, तुम मेरे रथ को लेकर जाओ, राम लक्ष्मण सीता जानकी को रथ पर बिठाओ, 2-5 दिन घुमाकर फिर वापस अयोध्या लेकर आओ। सुमंत्र जी अपना रथ लेकर भगवान के साथ चलते हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, तमसा नदी के तट पर विश्राम किए और फिर वहां से आगे बढ़े। तब भगवान रामचंद्र ने सुमंत्र जी को वापस लौटा दिया। सुमंत्र ने कहा, प्रभु मैं आपको लिए बिना तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे राजा की आज्ञा है कि मैं आपको लेकर जाऊंगा। अब देखो रामायण है। तब भगवान रामचंद्र सुमंत्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे बाप, भगवान राम सुमंत्र जी को पिताजी कहते हैं। राम से सीखिए, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, आदर देना प्रभु रामचंद्र से सीखिए। सुमंत्र जी मंत्री हैं, लेकिन उनको पिता की दर्जा दे रहे हैं कि हे पिताजी हमारा जन्म उस कुल में हुआ है जिस कुल के राजाओं ने अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, अपने वचन के लिए अपना सब कुछ दान में दे दिया, यहां तक अपना शरीर भी दे दिया। उस कुल में मेरा जन्म हुआ है। भगवान रामचंद्र कहते हैं, शीबी दधीची हरिचंद नरेशा, सहेहु धर्म हित कोटि कलेशा, सहेहु धर्म हित कोटि कलेशा। जो सत्य मार्ग पर चलता है ना भक्तों, जो सत्य के ऊपर अड़ग रहता है, भगवान उनके गुणों को गाते हैं। भगवान भी उनका नाम लेने में गर्व महसूस करते हैं। हम तो आज बोले कल मुकर गए हैं, हम तो कल की बात भी नहीं, अभी बोले और अभी हम लोग, हमारी वाणी तो ऐसी है कि घूम जाती है। लेकिन धन्य है शिबी महाराज ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर तराजू पर चढ़ा दिया। दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपना शरीर दे दिया और उनकी हड्डी से वज्र बना
वित्रासुर का वध हुआ, देवताओं की रक्षा हुई। शिबी, दधीची, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान देने के लिए स्वप्न में दान दिया था। महाराज हरिश्चंद्र अपने सत्य के ऊपर अड़ग रहने के लिए अपनी पूरी पृथ्वी दान में दे दी, और दान से भी काम नहीं हुआ, दक्षिणा मांगी गई। तो महाराज हरिश्चंद्र स्वयं काशी की बाजार में बिक गए, अपनी पत्नी तारामती, पुत्र रोहित को बेच दिए। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि सुमंत्र जी, मेरा जन्म इस कुल में हुआ है। शिबी, दधीची, हरिश्चंद्र नरेशा, सहु धर्म हित कोटि कलेशा, करोड़ों करोड़ों कष्ट सहन करके भी अपने धर्म को नहीं चूके, अपने सत्य को नहीं चूके। और मेरे पूरे कुल में, मेरी पूरी परंपरा में सबने धर्म का पालन किया, तो मैं मेरे धर्म को कैसे चूक सकता हूं? यदि मैं यहां से वापस लौट जाऊं, हूं भागू तो मारी भौम का लाजे, हूं भागू तो मारी भौम का लाजे, ने भोरिंग ना जिलगा, मेरू सरीखा डोलवा लागे, मेरू सरीखा डोलवा लागे, आकाश नाया धार, मेरा मन माजान मुके, अन छेलियो सतना चुके। हूं भागू तो मारी भौम का लाजे। भगवान रामचंद्र ने सुमंत्र जी को वापस लौटा। बहुत प्रसंग तो बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें हैं। मुझे आपको एक विशेष बात बतानी है कि शोक किसके लिए करना चाहिए और किसके लिए नहीं करना चाहिए। सुमंत्र जी वापस आए, महाराज दशरथ को पता चला सुमंत्र आए। दशरथ जी मूर्छित, आधे मूर्छित अवस्था में ही थे। सुमंत्र आया, सुमंत्र को बुलाओ, सुमंत्र जल्दी बताओ क्या हुआ। सुमंत्र जी ने सारी बात बताई। महाराज आपने जैसे कहा, मैं रथ को लेकर गया, राम लक्ष्मण जानकी को बिठाया और सीधे हम तमसा नदी के तट पर पहुंचे, एक रात्रि विश्राम किया और फिर राम प्रजा को छोड़कर आगे बढ़े। राम ने अपनी जटा में वो वृक्ष का दूध डालकर अपनी जटा को बांधी, कमर को कसी। जब राम ने जटा बांधी यह सुना, दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत्र ये बताओ कि वो आए कि नहीं। सुमंत्र जी दुख के साथ कहते हैं, महाराज वो रघुकुल का बेटा है, वो आपका बेटा है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं माना। सुमंत्र, राम नहीं आएगा? नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए परंतु राम नहीं आएगा। जब सुमंत्र जी ने कहा कि राम नहीं आएंगे, अब वो 14 वर्ष के बाद ही आएंगे, महाराज दशरथ विलाप करने लगे। महाराज दशरथ सुमंत्र जी को कहने लगे, सुमंत्र तू कहता था ना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। सुमंत्र तू कहता था ना कि मैंने बहुत पुण्य किए हैं। सुमंत्र सुन लो, मैंने पुण्य नहीं किए, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे कि मेरा बेटा आज मुझे छोड़कर चला गया। महाराज दशरथ कहते हैं, नृपति कहे आगत जन्मोना, नृपति कहे आगत जन्मोना, प्रगट्या मारा पाप, आज बधा प्रगट्या मारा पाप। गुरु दुभाव्या हशे, गायों ने मारी हशे, गुरु दुभाव्या हशे, गायों ने मारी हशे, मारा हशे माने बाप, डूंगरडे में डाम लगाड्यो, एणे मारो खेल बगाड्यो, डूंगरडे में डाम लगाड्यो, एणे मारो खेल बगाड्यो। सुमंत्र, सुमंत्र मैंने बहुत पाप किए होंगे। मैंने पूर्व जन्म में गायों को मारा होगा। सुमंत्र, मैंने गुरु के दिल को दुभाया होगा। मैंने माता पिता को दुखी किया होगा।
मैंने वन में आग लगाई होगी, पीते हुए पशुओं को मैंने वापस लौटाया होगा। सुमंत्र, मेरे सारे पापों का फल आज मुझे मिल रहा है कि मेरा बेटा राम मुझे छोड़कर चला गया। जरु जाऊ सुजीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय। जानकी नाथ राम यदि जीवन में नहीं तो जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। अब ये जीवन जीने से क्या लाभ है। राम के विरह में महाराज दशरथ केवल 5 दिन जी पाए और छठे दिन रामायणकार ऐलान करते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर, राऊ गए सुरधाम। राम 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 बोलकर महाराज दशरथ संसार को छोड़कर चले गए। राम वन में और दशरथ संसार को छोड़कर स्वर्ग में। अब क्या हुआ? अब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, बड़ा शोकमय वातावरण छा गया, जैसे आज हमारे कुछ परिवारों में छा गया है। भरत जी ननिहाल से वापस आए। भरत जी के मन में बड़ा शोक हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे भाई चले गए, पिताजी की मृत्यु हो गई। भरत जी बहुत शोक कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। यहां तक भरत जी अपनी माता कैकेयी को दोष भी दे रहे थे कि मेरी मां के कारण पिताजी की मृत्यु हुई, है ना। हम भी हमारे जीवन में दोष तो देते हैं ना। अब देखिए, ये जैविक हमारी बहन भारती बहन का सुपुत्र, उनके पिताजी बिपिन भाई डॉक्टर, हमारे भावनगर डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। और ये जैविक MBBS का सर्टिफिकेट लेकर वापस लौट रहा था और कार ड्राइविंग कर रहा था। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर कार ड्राइविंग कर रहा था और आगे बस चल रही थी और बस के आगे कोई बस, अब भारत है, भारत में तो आप जानते ही हैं, कोई बस ऐसे ही खड़ी थी, बिगड़ गई होगी, खड़ी थी, तो तेज गति में आगे बस वाले ने राइट टर्न लिया और बेचारे बच्चे को पता नहीं रहा और सीधे बस के भी नीचे चले गए। तो ऐसी परिस्थिति में मन में बहुत उहापोह होता है कि सर्टिफिकेट लेने नहीं भेजा होता तो अच्छा था, इस लड़के को ड्राइविंग नहीं करने दिया होता तो अच्छा था, ये बस वाले का दोष है, फलाने का दोष है। मन में बहुत सारी चीजें होती हैं। भरत जी के मन में भी यही चल रहा था। भरत जी भी बहुत शोक कर रहे थे और मन में उहापोह हो रहा था। तो भक्तों, परिस्थिति भरत की और हमारी दोनों की समान है। राम का वनवास, पिताजी की मृत्यु और इतना बड़ा शोक राम के भाई भरत के जीवन में, और आज बल्लर परिवार, जिवाणी परिवार में भी उतना ही शोक, और दोनों के मन में शोक है कि भाई ये नहीं हुआ होता तो अच्छा था, नहीं भेजा होता तो अच्छा। बहुत सारी बातें, कई बार दोषारोपण भी होता है कि उनका दोष, इनका दोष। तो परिस्थिति तो सेम है, लेकिन एक अंतर है कि भरत के पास, रघुकुल के पास वशिष्ठ जैसा गुरु था और हमारे पास गुरु नहीं है। वशिष्ठ जैसे गुरु ने भरत जी के शोक को दूर कर दिया। बहुत सुंदर बात वशिष्ठ जी ने यहां पर आकर बताई, भरत तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वशिष्ठ जी क्या कहते हैं आप देखिए, सुंदर, बहुत सुंदर भक्तों। ये इन परिस्थिति में ये समझने वाले सिद्धांत हैं। प्रायः ये कथाओं में समय के अभाव में नहीं हो पाते हैं, लेकिन आज जब ये प्रसंग है तो आपके बीच में श्लोकों के साथ में आपको दिखाऊं। इससे ज्यादा प्रमाणित क्या हो सकता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊं मुनिनाथ। शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊं मुनिनाथ।
हानि लाभ जीवनु मरण, जसु अप असुविधि हाथ, जसु अप असुविधि हाथ। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि सुनो भरत, भरत सुनो, ये शोक जो है ना तुम बाद में करो, पहले मेरी बात सुन लो। सुनो भरत है? देखो ये भरत लखूं या भारती बेन लखूं, राशि दोनों एक है। मैं इस परिवार को यही कहूंगा कि सुनो, भावी प्रबल, भावी माने भाग्य। भक्तों इस दुनिया में भाग्य जो है ना, तकदीर बहुत बलवान होती है, और तकदीर के सामने, भाग्य के सामने किसी का चलता नहीं है। ये कौन बोल रहा है? वशिष्ठ। वशिष्ठ का अर्थ क्या है जानते हैं? संधि विच्छेद करे थोड़ा संस्कृत व्याकरण। वश माने वश में कर लेना, इष्ट माने भगवान। अपने गुणों से, अपने तेज प्रभाव और तपस्या से भगवान को भी जो वश में कर सकते हैं वो है वशिष्ठ। आजकल हमारे आजू बाजू में भी गुरु होते हैं, लेकिन वो वशिष्ठ नहीं होते, वो अवशिष्ट होते हैं। उतार चढ़ा, लेकिन ये तो वशिष्ठ है। और भरत जी से कहते हैं भक्तों, भगवान के परिवार में जब ऐसी परिस्थिति आ सकती है तो हम और आप कौन सी बड़ी चीज है? ईश्वर के घर में जब ऐसा शोक, ऐसी स्थिति जब आ सकती है तो हम और आप क्या चीज है? वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत, भरत भावी प्रबल, भविष्य भाग्य जो है ना बड़ा प्रबल है। बिलख कहे वो मुनि नाथ, बिलख कर। वशिष्ठ जी ने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधि हाथ। हमारे जीवन में हानि हो या लाभ हो, यश हो या अपयश हो, या जन्म हो या मृत्यु हो, ये सब विधाता के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में नहीं होती। इसलिए सर्वप्रथम भरत तुम असविचारी, कहते हैं इस प्रकार से सोचकर के ही देहु न दोषु, किसी को दोष मत दो। जीवन में जो कुछ भी होता है भाग्य के अनुसार होता है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं। और यदि दोष देने गए तो व्यर्थ कही कहे रोष, तो हमारा समय व्यर्थ, एनर्जी व्यर्थ, वेस्ट जाएगी। भक्तों मैं अक्सर कहता हूं, रामायण का ये प्रसंग देवाधिदेव महादेव का ये विचार है। शिव जी कहते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ा वे ही साखा। देवाधिदेव महादेव शिव जी के वचन रामायण में कहे गए, होई सोई जो राम रचि राखा। इस दुनिया में वही होने वाला है जो राम ने रच कर रखा है। राम रचि राखा, भक्तों भगवान पहले से ही बाजी खेल चुके हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा बाजीगर यदि कोई है तो वो राम और कृष्ण है। और ये बाजीगर, बाजीगरों का भी बाजीगर बाजी खेल चुका है, हमें तो केवल दर्शन करना है। भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन ये सबको मैं मार चुका हूं, तुझे तो केवल यश लेना है, करने वाला सब कर चुका है। वही सोई जो राम रचि राखा, शिव जी कहते हैं वही होने वाला है जो ईश्वर ने पहले से सोच रखा है, सेट करके रखा है। तो को करी तर्क बढ़ावे ही साखा, तो फिर मन में तर्क क्यों करते हैं हम कि ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा था, ये नहीं किया होता तो। व्यर्थ तर्क न करे, क्योंकि भावी भाग्य बहुत बलवान है। तात विचारु करु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपु नाही। हे तात, दशरथ जी शोक करने लायक नहीं है। मैं भी कहूं इस परिवार को कि जैविक शोक करने लायक नहीं है। तो मन में प्रश्न होगा, शोक करने लायक कौन है? शोक करो। देखो ये शोक करने की सॉफ्टवेयर हमारे अंदर है, प्रोग्राम फिट है कि हम शोक करते हैं।
शोक करना चाहिए, लेकिन किसके लिए शोक करें? वशिष्ठ ऋषि ने पूरा लिस्ट निकाला। शोक किसके लिए करें? आप गिनते जाइए, मुझे जरा अमित नारायण बताइएगा कितने लोग हुए, आप गिनते जाइए। शोक किसके लिए? सोचिए विप्र जो वेद विहीना। सबसे पहले विप्र, ब्राह्मण होकर भी जो वेद नहीं जानता है उसके लिए शोक करो। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और फिर भी वेदों को जाने समझे बिना मर गया, उसके लिए रो, माथा फटो, बिल्कुल उनके लिए शोक करो। शोक करने लायक ये है कि ब्राह्मण होकर भी वेद विहीन, वेदों को नहीं पढ़ता, चाय तंबाकू गुटखा घींचते रहता है, इसके लिए शोक करो। शोक करने लायक ये है। और तज निज धर्म विषय लय लीना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अपने ब्राह्मणत्व के तेज को त्याग कर जो अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में फंसा है, उनके लिए शोक करो। फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? सोचिए, सोचिए माने शोक करो। भरत दशरथ शोक करने लायक नहीं, शोक करने लायक बहुत सारी चीजें, उनके लिए शोक करो। शोक करने लायक कौन है? सोचिए नृपति जो नीति न जाना, उस राजा के लिए शोक करो जो राजा नीति नहीं जानता है। उस राजा के लिए शोक करो जहीन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसकी प्रजा अपने प्राण के समान प्रिय नहीं है, उस राजा के लिए शोक करो। जो राजा नीति नहीं जानता और अपने प्रजा से प्रेम नहीं करता। शोक करना ही है तो सोचिए, सोचिए शब्द माने शोक करो। किसके लिए? बयसु कृपन धनवानु, उसके लिए शोक करो जो बहुत धनी है लेकिन इतना इतना धन होने पर भी कंजूस है। उसके लिए शोक करो कि बहुत बहुत धन है लेकिन फिर भी कंजूस है। मैं कल कह रहा था ना कि मोटा मन वाला मानवी जेदी जग छोड़ी न जाशे, जिसके मन बड़े हैं, जिसके दिल बड़े हैं, और ऐसे बड़े मन वाले बड़े दिल वाले लोग संसार को छोड़कर जाते हैं तो कवि काग भगत बापू ने कहा कि कागा एनी कान घेर घेर मंडाशे, दुनिया की रूह कांप जाएगी और पशु पक्षी भी उनकी शोक सभा रखेंगे। जिनका दिल बड़ा है, जिसका मन बड़ा है, उनकी मृत्यु होती है। बाकी कंजूस आदमी की मृत्यु होती है तो पड़ोसी खुश होते हैं कि अच्छा हुआ गया। ये तो उधार शक्कर भी नहीं देता था, कभी मेहमान आते हो तो नहीं होता ना घर पर, तो हम उधार बाजू में से, भारत में ये होता है कंजूसिया मरते हैं तो बाजू वाले उत्सव मनाते हैं कि अच्छा हुआ गया। लेकिन तो यहां कहते शोक करो, जो धनी होकर भी कंजूस है उसके लिए शोक करो। और जोन अतिथि शिव भगति सुजानु, धनी होकर भी जो अतिथि की सेवा नहीं करता उसके लिए शोक करो। और शिव भक्ति, मंगल भक्ति, राम और कृष्ण की जो भक्ति नहीं करता उनके लिए शोक करो। और सोचिए श्रुदु विप्र अवमानी, चतुर्थ वर्ण शूद्र वर्ण, चतुर्थ वर्ण के लोग ब्राह्मणों का अपमान, वैष्णवों का अपमान करते हैं, उनके लिए शोक करो। शोक करने लायक तो वो है जो चतुर्थ वर्ण का होकर वैष्णव ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। और इतना ही नहीं, वो बहुत बोलते हैं, मान प्रिय, बड़े मान सम्मान, जिसको मान सम्मान की बड़ी इच्छा रहती है, और ज्ञान गुमानी, ज्ञान का गुमान, ज्ञान का अभिमान होता है, ऐसे अभिमानियों के लिए शोक करो। ऐसे मान सम्मान की आशा रखने वाले के ऊपर शोक करो। मुखर जो रात दिन बोलते रहता है, किसी को शांति लेने नहीं देता, उनके लिए शोक करो। और साधु का अपमान अपराध करता है, उनके लिए शोक करो। ये दशरथ भी क्या शोक करने लायक है? अरे दशरथ तो अपना जीवन धन्य, जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीवन जीना और मरना सिखाया तो दशरथ ने सिखाया। ये शोक करने लायक नहीं है। और शोक करने लायक कौन है? आप देख सकते हैं नीचे श्लोक में। सोचिए, वशिष्ठ वशिष्ठ हैं भक्तों, रघुकुल का गुरु, कोई साधारण तो नहीं हो सकता ना। मैं आप सबके लिए कह दूं, हम सबके जीवन में सुख दुख तो आएंगे,
लेकिन सुख को कैसे पचाना और दुख को कैसे उलझाना, मतलब उनका कंक्लूजन निकालना, जब वशिष्ठ जैसे गुरु हमारे परिवार में होंगे तब उसका निराकरण होगा। हम सबके जीवन में ऐसे गुरु होने चाहिए। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, शोक ही करना चाहते हो तो मेरे भक्तों शोक करो उस नारी के लिए जो नारी पति को ठगती है। अपने पति को ठगने वाली स्त्री के लिए शोक करो। शोक ही करना है तो कुटिल नारी के लिए शोक करो। कलह प्रिय, जो रात दिन कलह करती हैं, झगड़ा करती हैं, ऐसी स्त्री के लिए शोक करो। इच्छाचारी, जो अपने पिता का नहीं मानती, पति का नहीं मानती, समाज का नहीं मानती, बस अपनी इच्छा से घूमती फिरती रहती है, ऐसी नारी के लिए शोक करो। शोक करने लायक कम लोग हैं कि दशरथ के लिए शोक शुरू कर दिया। सोचिए बटु निज व्रत परिहरे, शोक ही करना है। दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, शोक ही करना है तो बटु माने ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देता है, उसके लिए शोक करो। और जो नहीं गुरु आयसु अनुसरी, जो ब्रह्मचारी अपने गुरु की सेवा नहीं करता, उनके लिए शोक करो। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, शोक ही करना है तो उन गृहस्थों के लिए, ये अब हमारी बात आ रही है, हम सब गृहस्थ हैं, तो शोक करना है तो उन गृहस्थियों के लिए करो जो अपने कर्म पथ को त्याग कर रात दिन भोगों में फंसे हुए हैं। प्रपंच रत, इस प्रपंच में बड़े रत है। देखिए मनुष्य जीवन मिला है, धर्म अर्थ काम ये सब कुछ करना है। मनुष्य जीवन मिला है तो हमें व्यवसाय करना है, व्यवहार करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य सब कुछ करना है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना है। शोक उनके लिए करो जो मनुष्य और गृहस्थी संसारी होकर भी धर्म को त्याग देता है। भरत, शोक उनके लिए करो। बैखानस सोई सोचे जोगू, शोक उनके, बैखानस माने वानप्रस्थी, वानप्रस्थी माने जो 50 पार कर गए हैं। બટુકભાઈ આપણી માટે આવ્યું છે, બટુકભાઈ માટે આવ્યું। बैखानस माने जो 50 वर्ष पार कर चुके हैं। शोक उनके लिए, अरे शोक तो આપણી માટે કરવા જેવો છે અત્યારે कि 50 पार करने के बाद, वानप्रस्थ आश्रम होने के बाद भी मन में वैराग्य नहीं है। वानप्रस्थ 50 वर्ष पार करने के बाद भी हम संसार में इतने रचे पचे उलझे हुए हैं। शोक उनके लिए करो। और सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, सोचिए शोक उनके लिए करो जो गुरु के पास आकर कुछ ज्ञान की बात, कुछ शास्त्र की बात करनी चाहिए, लेकिन गुरु के सामने भी फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, उनके लिए शोक करो। अकारण क्रोधी, शोक करना है तो अकारण जो क्रोध करता है उनके लिए शोक करो। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, शोक है ना उनके लिए करो जो अपनी मां का विरोधी है, अपने पिता का विरोध करता है, अपने बंधु बांधव समाज और गुरु का विरोध करता है, शोक उनके लिए करो। शोक करने के लिए संसार में कम है। सब विधि सोचई पर उपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। शोक उनके लिए करो कि जो एक और मात्र एक अपने लिए ही सोचते हैं, बस मैं कैसे अच्छे से जीऊं, मैं कैसे खाऊं पीऊं मौज करूं। जो परोपकार नहीं करते उनके लिए शोक करो। जीवन मिला है और भगवान ने सुख सुविधा दी है ना, तो परोपकार करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, मनुष्य जीवन मिला है और कुछ कर जाना चाहते हैं, इतिहास के पत्तों पर अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, तो दूसरों के लिए जीवन जिए। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दूसरों को सुख दे, दूसरों को हंसी, दूसरों को आनंद, दूसरों के दुख को दूर करें, तब इतिहास याद करता है। शोक उनके लिए करो जो परोपकार नहीं करते। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरि जन होई। और फिर अंत में कहते हैं,
शोक उनके लिए करो छलु हरि जन होई, जो हरि की भक्ति नहीं करते, जो ईश्वर का भजन नहीं करते। शोक करने के लिए कम लोग हैं। बिपिन भाई, આપણે શોક કરવા જેવું નથી. દુનિયામાં શોક કરવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, ઘણા બધા માણસો, ઘણી બધી વ્યક્તિઓ છે. હું જૈવિક વિશે કહું તો આ બાળકે ક્યારેય જીવનમાં પાપ નથી કર્યું, આ બાળકે ક્યારેય ખોટું કામ નથી કર્યું, ક્યારેય ખોટું બોલ્યું નથી. અને આવી અવસ્થામાં જો એનું શરીર છૂટ્યું હોય તો એ સીધો ભગવાનના ખોળે જ ગયો હોય, એમાં કોઈ સંશય નથી. માટે આ પરિસ્થિતિમાં જૈવિક માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. મને એક કવિનો શેર યાદ આવે આ પરિસ્થિતિમાં. એક કવિ સુંદર કે, यह सुनकर सब्र कर लिया गलियों ने, गौर फरमाइए, यह सुनकर सब्र कर लिया गलियों ने, जो गया वो यहां का था ही नहीं. जो गया, जैविक गया, वो यहां का था ही नहीं. भक्तों, उनके लिए क्यों शोक करना जो यहां का था ही नहीं. ये जीवात्मा जो है ना, ये आत्मा पृथ्वी की वस्तु नहीं है, क्योंकि जीवात्मा चिन्मय है, सच्चित आनंद से बना है. और ये पृथ्वी पंच महाभूत से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश. परमात्मा का चिन्मय अंश आत्मा ये भौतिक जगत की चीज ही नहीं है. वो जहां की चीज है वो वहां पहुंच गया. तो यह सुनकर सब्र कर लिया गलियों ने, यह सुनकर सब्र कर लिया गलियों ने, जो गया वो यहां का था ही नहीं. जो गया वो यहां का था ही नहीं. वो तो ईश्वर का था और ईश्वर की गोद में चला गया. इसलिए शोक करने लायक ये नहीं है. तो फिर क्या करना चाहिए. હું આ બંને પરિવારને કહું, અમારા જીવાણી પરિવારનો ભાણેજ કહેવાય અને બલ્લર પરિવારનો તો કુળ દીપક કહેવાય. मैं दोनों परिवार को प्रश्न, मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ना चाहता हूं. आपसे मिलूंगा, मैं आऊंगा आपको मिलने के लिए और इसका उत्तर मांगूंगा कि हमें शोक करना चाहिए या नहीं. हमें शोक करना चाहिए या नहीं, इसमें थोड़ी व्याख्या कर रहा हूं. ये व्याख्या सुनने के बाद आप स्वयं सोचो कि शोक करना चाहिए या नहीं. ये दुनिया क्या है, ये भौतिक जगत क्या है. श्रीमद् भगवद गीता योग योगेश्वर कृष्ण ने कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम. ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ એવું કહે છે, આ ભૌતિક જગત એટલે કે આ સંસાર, એટલે કે આ પૃથ્વી જે મેં બનાવી છે, આ પૃથ્વી મેં એક જેલ રૂપે બનાવી છે. ભક્તો, આ પૃથ્વી એક જેલ છે. ये पृथ्वी एक जेल है और पृथ्वी रूपी जेल में हम सब लोग अपनी सजा भोगत रहे हैं. जो भाग्य लेकर आए हैं, जो कर्म लेकर आए, अपने अपने कर्मों को भोगत रहे हैं. कुछ लोग कहे मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, रात दिन मेहनत करते बेचारे नहीं कमा पाते हैं. कुछ लोग एक फोन जोड़ देते हैं, लाखों कमा लेते हैं. ये सब है क्या? ये सब भाग्य है, ये कर्म है. सो हम अपनी अपनी सजा इस पृथ्वी रूपी जेल में भोगत रहे हैं. हम सब लोग जेल में हैं भक्तों, हम सब लोग पृथ्वी रूपी जेल में हैं. और कृष्ण ने गीता में कहा कि बस ये पृथ्वी रूपी जेल बनाई है दुख देने के लिए, दुखालयम. कृष्ण कहते हैं कि इस जेल का नाम ही मैंने रखा है दुख आलय. आलय, आलय माने घर. जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि राधा कुंज, ये निकुंज, तो ये पृथ्वी के ऊपर भगवान कृष्ण ने बोर्ड लगाया है दुख आलय. ये दुखों का घर है ये जगत, ये पृथ्वी एक जेल है. अब आप मुझे कहिए कि हम सब लोग इस पृथ्वी रूपी जेल में कैदी के रूप में फंसे हैं, और यदि कोई ईश्वर कृपा से इस जेल से बाहर निकलता है तो उस व्यक्ति के लिए हमें शोक करना चाहिए कि खुश होना चाहिए. मान लो हम सब लोग एक जेल में बंद हैं. आप थोड़ा इमेजिन करो कि हम सब लोग उम्र कैद की सजा भोगत रहे हैं और एक जेल में बंद है. राजा राजा होता है. राजा ने सोचा कि चलो भाई ये परिवार अच्छा है, बल्लर परिवार अच्छा है, डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, कितने लोगों के ऊपर कितना पुण्य कमाए हैं. तो भगवान की इच्छा हो गई कि भाई इस परिवार से एक आदमी को जेल से मुक्त किया जाए. ऐसा राजा कहे कि भाई तुम्हारे एक लड़के को हम जेल से बाहर
निकाल देंगे, स्वतंत्र करेंगे। तो अन्य परिवार वालों को सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, ये जब मैं आपसे मिलूंगा आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये जेल આપણે ગુજરાતીમાં કહે તો જૈવિક પાપ છૂટ્યો, ये जगत जीने जैसा नहीं है भक्तों। यहाँ क्या ये जेल से वो निकला है, ईश्वर की गोद में बैठा है और निश्चिंत है। અને गोदમાં न बैठा तो वृंदावन में हूँ बैठो छो, और वृंदावन में जो व्यक्ति बोलता है ईश्वर को सत्य करना ही पड़ता है। हमारो भगवान साथे झगड़ो થઈ જાય જો આ ભગવાન ખોળામાં ન બેસાડે તો। છતાંય અમારા ભારતીબેનને હૃદયમાં કષ્ટ થતું હોય કે નહીં, મન માનતું નથી, તો ભારતી માતા તમારી માટે હું છેલ્લે એટલું જ કહીશ, જો આમાં કોઈ સંદેહ નથી, શોક કરવા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી, છતાંય જો આપણે જૈવિક માટે કંઈ કરવું હોય તો શ્રીમદ ભાગવતજીમાં એક પ્રસંગ છે। માતા ઉત્તરા એમના ગર્ભમાં એક બાળક, અને એમાં એની ઉપર અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડેલું। એ બાળક પરીક્ષિત મહારાજ જેની ઉપર બ્રહ્માસ્ત્ર છૂટી ચૂક્યું હતું અને એ બસ મરવાનું જ હતું, પણ માં ઉત્તરા ભગવાન કૃષ્ણની શરણે જાય અને માં ઉત્તરા ભગવાનને સ્તુતિ કરે, પ્રાર્થના કરે, નિવેદન કરે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માતા ઉત્તરાના બાળકની રક્ષા કરે। એ બાળકે કાંઈ નહોતું કર્યું, બાળક તો માના પેટમાં ગર્ભમાં હતું, પણ જે કાંઈ કર્યું એમની માતાએ કર્યું। જો આપણે જૈવિક માટે કાંઈ કરવું હોય, જો આપણે મનમાં ઈચ્છા હોય તો માં ઉત્તરાની જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરો, સ્તુતિ કરો, ઈશ્વર પ્રસન્ન થશે અને નિશ્ચિત જૈવિકનું કલ્યાણ કરશે। અને અમે બધા हम सब आपके साथ हैं भक्तों, हम सब मिलकर इस बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, और निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भगवान की गोद में है। અને છતાંય જો તમને સંદેહ હોય તો આપણે ભાગવત કથા કરશું, આપણે એમની પાછળ બની શકે એટલા કાર્યો કરશું કે જેથી એની પર મોહર લાગે, સર્ટિફિકેટ મળે, અને એમણે તો એમનું જીવન કલ્યાણ કર્યું, આપણે આપણું જીવન ધન્ય કરીએ। चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं को भी रोका जा रहा है। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं को भी रोका जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला कोई जा रहा है। जो जा रहा है वो मोहब्बत करने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला, भगवान जिसको सिलेक्ट करते हैं उनको अपने गोद में बिठाते हैं। सो इसी के साथ मैं जैविक, विपिन, बल्लर को पुष्प रूपी सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारती बहन, विपिन भाई को सांत्वना देता हूँ। जीवाणी परिवार और बल्लर परिवार को मैं साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमारा अपना परिवार है, और हम सब मिलकर जो हो सकता है इसके पीछे कर्म करेंगे। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग की ओर हम आगे बढ़े। उसके पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे और विषय वस्तु की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भयावुरुक्रमे कृतावनामा प्रययु त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षा पिततो गुरुत्मता, सहस्रशीर्षा पिततो गुरुत्मता, मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षयागत, मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षयागत। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद में मधुवन में माधव सफल प्रार्थना हम सब श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, ये वो मधुवन है जो वृंदावन में स्थित है, और ये वो वृंदावन है जहां पर आज भी चमत्कार हो रहे हैं।
हमारा वृंदावन धाम अनेकों चमत्कार से युक्त है। कुछ दिन पहले ब्रज में एक बहुत बड़े संत हुए, चाचा जी। यहां पर उनको लोग चाचा जी कहते हैं। वैसे उनका नाम था वृंदावन दास ठाकुर जी, लेकिन चाचा जी के नाम से बड़े फेमस थे। अपने गुरु के आदेश से वे इस ब्रज वृंदावन में आए और राधा वल्लभ संप्रदाय में वे दीक्षा लिए थे, शिक्षा लिए थे और सेवा करते थे। आपकी जानकारी के लिए पढ़े लिखे नहीं थे, कभी कोई स्कूल गुरुकुल में नहीं गए थे, लेकिन भगवान के सहज भक्त, भगवान के प्रति सहज इनका झुकाव था, प्रेम था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गुरु के प्रति उनका बड़ा भाव, गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी इनकी। तो एक दिन की बात, ये चाचा जी के गुरु माने वृंदावन दास ठाकुर के गुरु राधा वल्लभ जी की आरती कर रहे थे। राधा कृष्ण के मंदिर में, यहीं पर ब्रज वृंदावन की बात है, आरती कर रहे थे। और दोपहर की भोग आरती थी। भोग आरती जानते ना? तो भोग आरती थी और उस समय चाचा जी वहां पर पहुंचे। तो गुरुजी जो थे भगवान को भोग लगाकर अर्चन कर रहे थे। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को, चाचा जी को कहा, चाचा जी जरा भोग आरती गाओ। हमारी तरह जैसे हमको भोग आरती होती ना, तो भोग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि अब थोड़ी देर के बाद मिलेगा। आरती में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन लोग गाते हैं। तो लेकिन चाचा जी का ऐसा नहीं था। गुरुजी ने कहा कि मैं अर्चन कर रहा हूं, आप जरा सिंगिंग करो, थोड़ा गीत आरती गाओ। तो चाचा जी ने कहा कि मुझे अभी सुधि नहीं है, या मैं अभी सुधि नहीं है, मतलब मुझे अभी वो स्मरण नहीं आ रहा है, मैं आरती गा नहीं सकता हूं। इन्होंने सहज कह दिया, पढ़े लिखे नहीं थे, उतना याद नहीं था। कभी कभार गा लेते थे, लेकिन कभी कभी होता है ना, मैं मेरी बात करूं। कौन से नंबर की कथा है? 297 ये कथा है। तो कभी कभी हम राधा माधव की एक लाइन भूल जाते हैं। अब बताओ, मैंने राधा माधव कितनी बार गाया होगा? 297 into 7, मतलब 1000 से ज्यादा। लेकिन फिर भी कभी कभार सुधि नहीं रहती, कभी कभार कोई श्लोक भूल जाते हैं, कोई शब्द भूल जाते हैं। तो बेचारे चाचा जी, और वैसे भी चाचा जी थे, तो भूल गए। तो गुरु जी को आया क्रोध। गुरु जी ने कहा कि आरती भूल गए, आरती नहीं गा सकते हो, जाओ यमुना में जाकर डूब मरो। अब गुरु जी ने तो ऐसे ही सहज कह दिया, कोई सीरियस मैटर नहीं थी। खास करके हम गुजरातीओ वाले ये जानते हैं, तू आटलू नहीं करी सकतो, जा मरी जा। हम कहते ना, भाड़ में गिरो, खड्डे में गिरो, तो थोड़ी रियल में थोड़ी खड्डे में जाकर गिरना है, तो बंदे मर जाए। कितने में, आधे कोरोना में मरे, आधे ऐसे ही मर जाएंगे। ये केवल बोलने के लिए होता है, अपना कोई क्रोध, कोई बड़ास निकालते। तो गुरुजी ने सहज ऐसे ही कहा, कोई सीरियस मैटर नहीं थी कि आरती नहीं जानते, आरती भूल गए, यमुना में जाकर कूद मरो। अब ये तो बड़े सीरियस भक्त निकले, और इतने सीरियस। चाचा जी ने, वृंदावन दास ठाकुर ने मन में सोचा कि गुरुजी की पहली आज्ञा तो मैं पालन नहीं कर पाया, अब दूसरी आज्ञा उन्होंने दी है कि यमुना में जाकर कूदो, ये तो मैं कर सकता हूं। आरती नहीं गा सकता, यमुना में कूद तो सकता हूं। चले गए यमुना, और यमुना में परिक्रमा करते ना, वृंदावन परिक्रमा, केशी घाट से कूदे। देखिए, इसे कहते हैं चेला, इसे कहते हैं शिष्य। गुरु की बात को बिल्कुल गंभीरता से स्वीकार करना। और एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति गुरु के आदेश को सिंसियर होकर गंभीरता से अपने जीवन में, जितना अधिक गंभीरता से लेगा, वो उतना प्रोग्रेस करेगा। हमारा कुछ उल्टा है। अरे प्रभु जी सुनाते हैं ना कि एक बार एक गुरु जी ने अपने शिष्य को, हमारे इस्कॉन की बात है, तो शिष्य को मंगला आरती में 4:30 बजे होती ना, इस्कॉन में मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होती है। तो 3:30 बजे अपने शिष्य को उठाया, बेटे उठो, स्नान करो, तैयार हो जाओ, मंगला आरती होनी है। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, मंगला आरती नहीं जा सकता। गुरुजी का वात्सल्य भाव, कहा कि सिर दर्द हो रहा है, मैं मंगला आरती नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, सो जाओ, कोई बात नहीं, आराम कर लो आज के दिन।
अब फिर हमारे इस्कॉन में 7:15 बजे श्रृंगार आरती होती है, तो गुरुजी शिष्य के पास आए और चेले को कहे ठीक है कोई बात नहीं, उठो अब श्रृंगार आरती होने जा रही है। तो चेले ने कहा गुरुजी अब मुझे पेट में दर्द हो रहा है। गुरुजी भी मन में सोच रहे हैं कि ये मुझे शिष्य नहीं मिला, ये मेरा गुरु मुझे मिला है, कुछ लोग होते ना गुरु के गुरु हो जाते हैं। देखिए एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, रसिक संत ने कहा है कि शिष्य जब शिष्य बनता है तब गुरु गुरु होता है। अर्जुन जब शिष्य बना तब योग योगेश्वर कृष्ण गुरु बने। बाकी दोनों साथ में ही तो थे, अर्जुन और कृष्ण दोनों साथ में थे, लेकिन जगत गुरु कृष्ण अर्जुन के गुरु कब बने? जब अर्जुन शिष्य बना। तो शिष्य में जब शिष्यत्व होता है तब वो गुरु ने तो कोई मतलब नहीं। आजकल के कुछ चेले गुरु के गुरु बन जाते हैं। तो बोले मेरे पेट में दर्द कर रहा है, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं सो जाओ। फिर हमारे वहाँ क्या होता है, भागवत क्लास के बाद प्रसाद होता है, तो गुरुजी 9 बजे गए कि बेटे जगो अब प्रसाद का टाइम हो गया है। चेले ने कहा गुरुजी आपकी 2 आज्ञा में नहीं माना, अब तीसरी आज्ञा में कैसे ठुकरा सकता हूँ? गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिए ऐक्य, आपकी आज्ञा में स्वीकार करता हूँ। तैयार होकर प्रसाद में जाकर बैठ गया। ऐसे चेलों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। वृंदावन आइए, ब्रज में आइए, वृंदावन में आइए चाचा जी। अब गुरुजी ने सहज कह दिया जाओ यमुना में जाकर कूद मरो, तो ये तो गए यमुना में और कूदे, और मेरी तरह स्विमिंग भी नहीं आता था, तैरना नहीं आता था, तो कूदे तो डूब गए। अब देखे यमुना में डूबे, और अब यमुना में जब डूबे, अब कोई व्यक्ति गुरु आज्ञा से यमुना में कूदे तो क्या यमुना उसे मार सकती है? भक्तों दुनिया के जल में कोई गिरा तो मरा, लेकिन यमुना में कोई गिरा तो मरा नहीं, वो भवसागर से तर गया, वो पार कर जाएगा। यमुना यमुना है। यमुना महारानी ने उनको उसे तैराते हुए वृंदावन से उस पार, केशी घाट के उस पार आप जाओगे मान सरोवर आएगा। एक मान सरोवर हिमालय में है और दूसरा मान सरोवर हमारे ब्रज वृंदावन में है। यहाँ ब्रज में जो मान सरोवर है ना, ये मान सरोवर का जो जल है राधा और कृष्ण के प्रेम अश्रु से भरा है। राधा और कृष्ण के मिलन में इतने अश्रु निकले कि उनका सरोवर बन गया, मान सरोवर। और जानकारी के लिए कह दूं कि शिव जी को जब रास लीला में भाग लेना था तो उनको गोपी भाव प्रकट करना था। गोपी भाव के लिए क्या करें? तब शिव जी ने इस मान सरोवर में स्नान किया, गोपी भाव प्रकट हुआ और शिव जी रास लीला में भाग लिए। ये वो मान सरोवर है। यमुना महारानी ने, यमुना के जल ने उस चाचा जी को, वृंदावन दास को तैराते हुए मान सरोवर पहुंचा दिया। भक्तों यमुना की ये महिमा है। एज अवर कमिटमेंट, हम ब्रज में हैं तो ब्रज की छोटी सी महिमा तो कहकर ही आगे बढ़ेंगे। ब्रज में यमुना बहती है और यमुना की क्या महिमा है कि यमुना जो है राधा और कृष्ण के चरणों में पहुंचा देती है। यमुना जो है राधा और कृष्ण के हृदय में हमारा स्थान करा देती है। और इसीलिए तो वल्लभाचार्य ने कहा चालो तो थइए व्रजवासी परिक्रमा करिए 84। चालो तो थइए व्रजवासी परिक्रमा करिए 84। मारा जन्म मरण निटली फांसी, मारा जन्म मरण निटली फांसी। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख याप जो व्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने राख जो। यमुना जो है ब्रजवास कराती है, भगवान के चरणों में पहुंचा देती है। यमुना महारानी ने मान सरोवर भेज दिया और मान सरोवर में राधा रानी ने देखा कोई बंदा आया है। राधा रानी ने अपनी सखी ललिता को भेजा, ललिता जाओ जरा देखो कौन आया है। ललिता ने कहा उसमें प्राण नहीं है, उसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना घुस गया है, वो टोटल आउट है, केस 0।
ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। नहीं नहीं नहीं, राधा ने कहा कि ये वृंदावन चिन्मय धाम है, यहां आदमी कैसे मर सकता है। ललिता ने कहा नहीं, उसमें कुछ नहीं अब बचा है, वो मर गए हैं। राधा ने कहा ऐसे कैसे। श्रीमती राधा रानी चाचा जी के पास, वृंदावन दास जी के पास आई और राधा रानी ने वृंदावन दास के मस्तक पर अपना हाथ क्या घुमाया, उनके प्राण प्रारंभ हो गए हैं। राधा राधा है, परम कृपामयी देवी श्रीमती राधा रानी के स्पर्श से उनके हृदय में प्राण आ गए। और राधा और कृष्ण की दिव्य झांकी को वृंदावन दास ठाकुर ने दर्शन किए। बस तो दो चीज, एक वृंदावन का आश्रय और गुरु की आज्ञा। गुरु की आज्ञा भी ऐसी स्ट्रांग नहीं थी, गुरु ने तो बेचारे ने ऐसे ही बोल दिया जाओ जाकर कूदो, लेकिन इन्होंने इतनी सिंसियरता से ये आज्ञा ले ली कि ये दो चीज, ब्रज में आश्रय और गुरु की आज्ञा से ब्रज में आश्रय इन्होंने किया, राधा और कृष्ण का दर्शन। और भक्तों क्या बताऊं, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत जी में राधा और कृष्ण की जिन गूढ़ लीलाओं का वर्णन नहीं किया, वह वर्णन अंगूठा छाप, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन राधा रानी के स्पर्श से उन्होंने गले में क्या स्पर्श कर दिया, सुंदर सुंदर पदों की रचना। आप देखिए चाचा जी के पद, ब्रज रसिक संत, सुंदर सुंदर भगवान की गूढ़ गूढ़ लीलाओं के पद इन्होंने वर्णन किए। तो इस प्रकार से ये ध्रुव महाराज की कथा में भी कुछ ऐसा है। 5 साल के बालक को कोई वाचा नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये कोविड में ऐसा ही हो रहा है ना, वाणी भी चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, सांस भी चली जाती है। तो इस परिस्थिति में भगवान के स्पर्श की बड़ी आवश्यकता है। श्रीमती राधा रानी की कृपा से उनको वाचा आई और सुंदर भजन। इनकी अंतिम जीवन कैसा था, क्योंकि आज शोक की बड़ी बात हुई ना, इनका अंतिम, इनकी मृत्यु कैसी हुई। भक्तों, निधि वन में वृंदावन दास चाचा जी भजन गा रहे थे, फिर तो वे भजन का निर्माण करते गए, राधा और कृष्ण की दिव्य लीला रचना गाते गए और उदंड नृत्य कीर्तन भजन अपने ही पद को वे गा रहे थे। और भजन करते करते सदेह भक्तों इसी शरीर से भगवान के धाम में, वैसे नित्य लीला में, नित्य जगत में चले गए। और उनका जो दुपट्टा था वहीं निधि वन में रह गया, दुपट्टा वहीं छूट गया और वे स्वयं भगवान के धाम में चले गए। ऐसे ब्रज वृंदावन में बैठकर रावत परिवार और नकुम परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और कथा के दौरान मधुवन में माधव सफल प्रार्थना हम सब सुन रहे हैं। भूमिका कुछ इस प्रकार से है, कथा बोलने वाले मैत्रेय मुनि हैं, सुनने वाले विदुर जी हैं। गंगा के तट पर ऋषिकेश में ये कथा हो रही है और किस परिस्थिति में ये प्रार्थना हुई, आज भूमिका सुन लीजिए आप। मैत्रेय मुनि कहते हैं, त एव मुत्सन्न उभया उरुक्रमे कृतावनामा प्रययु त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षा पिततो गुरुत्मता मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षयागत। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में आए, समस्त लोकपाल समेत समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में आए। प्रभु ये सांस रुक गया है, ये वायु रुक गई है, ये बिल्कुल प्रकृति आज थम गई है, कुछ कीजिए नहीं तो हम सब लोग मर जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना दी। भगवान श्री विष्णु ने, भगवान ने देवताओं को कुछ वचन कहे। वो वचन कैसे थे, मैत्रेय मुनि यहां पर वर्णन कर रहे हैं, आप श्लोक में देख सकते हैं। तो एवं उत्सन्न भया उरुक्रमे, भगवान विष्णु के वाक्य को, वचन को सुनकर सारे देवता निर्भय हो गए। सबसे पहले ये सुनिए कि किसके वचन को सुनकर देवता निर्भय हुए। वैसे भगवान कृष्ण के, विष्णु के, लेकिन भगवान विष्णु को यहां पर एक शब्द दिया गया, भगवान विष्णु का एक नाम दिया गया, वो है उरुक्रम।
हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, भगवान के अनंत नाम है। और भगवान के जितने भी नाम हैं उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीला, उनके सामर्थ्य से बने हैं। तो भगवान विष्णु का एक नाम है उरुक्रम, जो श्लोक में आप देख सकते हैं। इस शब्द को समझ लेते हैं कि भगवान को उरुक्रम क्यों कहते हैं। 12 पॉइंट हैं। सबसे पहला अर्थ आचार्यों ने उरुक्रम शब्द का अर्थ करते हुए कहा, उरु का एक अर्थ होता है लंबा। उरु, उरु माने लंबा, क्रम माने कदम। जो लंबे लंबे कदम भरते हैं, मतलब जिसके कदम लंबे हैं, उसे उरुक्रम कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कभी, फलाने के हाथ बहुत लंबे हैं। तो वो साइज में लंबे नहीं होते, वो हाथ लंबे मतलब वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर उरुक्रम, उरु माने लंबे, क्रम माने कदम। जिसके कदम बहुत लंबे हैं उसे उरुक्रम कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये कहीं भी जा सकते हैं। भगवान के कदम इतने लंबे हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं। तो उरुक्रम का पहला अर्थ ये है, कहीं भी जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो यूके में रहता है वो यदि भक्ति करे, जो अमेरिका में रहता है भक्ति करे, भारत वाला भक्ति करे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान उरुक्रम है। और उरुक्रम माने जिसके कदम बहुत लंबे हैं, इतने लंबे हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं। कोई वीजा नहीं, पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो बंदा सोचेगा ना कि यार भारत वाला भी भक्ति करे, अमेरिका वाला करे, तो पहले भगवान कहाँ जाएंगे? भारत में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे। लेकिन ये उरुक्रम है, ये कहीं भी जा सकते हैं। कोरोना में फ्लाइट भले बंद है, लेकिन ईश्वर के कदम इतने लंबे हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। तो ये हम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का विषय है। उरुक्रम का दूसरा अर्थ, उरु माने अत्यधिक और क्रम माने गति। जिसकी गति बहुत अधिक है उसे उरुक्रम कहते हैं। तो चलो, पहला अर्थ तो ये हुआ कि जिसके कदम लंबे हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं। तो मन में प्रश्न हो सकता है ना कि भाई कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आने में देरी कर दी तो? क्योंकि अक्सर हमारे भगवान इतिहास में देखा गया, बिल्कुल रुलवा देते हैं, बिल्कुल मार देते हैं, आदमी खून के आंसू नहीं रोता, फिर भगवान आते हैं। वत्स, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सब कुछ खत्म हो गया? बाद में फिल्म पूरी हो जाने के बाद आप आते हैं। तो यहां पर उरुक्रम, उरु माने अत्यधिक, अत्यधिक माने जल्दी, वेरी वेरी फास्ट। तो भगवान की क्रम माने गति, जिसकी गति बहुत जल्दी है, मतलब जो तेज गति से जिसके कदम चलते हैं उसे उरुक्रम कहते हैं। दूसरा अर्थ, उरुक्रम का तीसरा अर्थ, उरु माने विपुल और क्रम माने कदम। जिसके कदम एक साथ बहुत जगह पर जा सकते हैं। वो पहले अर्थ क्या हुआ? भारत में भी जा सकते हैं, अमेरिका में, यहां वहां। लेकिन एक साथ सबने पुकारा तो कुछ लोग सोचेंगे भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां जाऊं, यहां ये भी बुला रहा है, ये भी बुला रहा है। तो उरुक्रम का तीसरा अर्थ है विपुल। विपुल माने विपुल कदम, जिसके कदम एक साथ असंख्य जगह पर जा सकते हैं। हजारों लोग पुकारे तो भगवान हजारों रूप लेकर जा सकते हैं। उरुक्रम। उरुक्रम का चौथा अर्थ है, उरु माने बहुत मूल्यवान और क्रम माने पग, चरण। जिसके चरण अत्यंत मूल्यवान है उसे उरुक्रम कहते हैं। ऐसी व्याख्या लगभग आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको एक शब्द के 12 अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। ये आस्वादन का विषय है। अब कि कोई मन में सोचे कि चलो जल्दी खत्म करो, तो ये खत्म करने की बात नहीं, इसको आस्वादन करना है। जितना शब्द का आस्वादन, अर्थों का आस्वादन। तो उरु, उरु माने बहुमूल्यवान और क्रम माने चरण, पग, लोटस फीट। तो उरुक्रम, भगवान विष्णु को उरुक्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चरण बहुत मूल्यवान है। अब चैतन्य महाप्रभु ऐसे सामने आ जाते हैं, महाप्रभु ऐसे बाहर निकले, मुझे ले लेता हूं, क्या करूं? प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन।
अनेक जतन मिलाय, अनेक जतन मिलाय। वाराणसी में गंगा के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि सनातन, प्रभु कहे सनातन, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कृष्णेर रतन धन। कृष्ण कैसे हैं? रत्न धन, वेरी एक्सपेंसिव, बहुमूल्यवान। भगवान श्री कृष्ण बहुमूल्यवान। कैसे मूल्यवान? रत्न धन जैसे मूल्यवान। आजकल रत्न सबसे महंगा तो रत्न ही है ना, हीरे मोती जो सबसे अधिक मूल्यवान। सो भगवान के चरण बहुमूल्यवान है। एक बात याद रखिएगा, जीवन की सारी संपत्ति दांव पर लगाकर यदि कृष्ण के चरण मिलते हो तो दांव पर लगा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, मुझे वृंदावन याद आ रहा है। इसी ब्रज वृंदावन में एक गरीब आदमी है, ठाकुर जी का दर्शन, बांके बिहारी का दर्शन करने जा रहा था। तो दर्शन करने सोचा कि आज भगवान को फूल चढ़ाऊंगा। यहाँ तो आप ब्रज में जानते ना कि मंदिर के दरवाजे पर फूल की टोकरी लेकर फूल वाले बैठते हैं। तो ये सीधा फूल की टोकरी के पास गया, ये फूल चाहिए, कितने का? 5 रुपया। ये 5 रुपया निकाल कर दिया। तब तक तो एक धनी आदमी आया, बोले मुझे भी फूल चाहिए, ले 5 रुपया। दोनों ने ऐसे 5 रुपया निकाले और फूल एक, वो फिल्म आया था ना, एक फूल दो माली, ऐसे ही हुआ यहाँ पर। फूल एक था, खरीदने वाले 2 हो गए। अब वो जो आदमी था उसकी तो डिमांड बढ़ी, बोले फूल एक हैं, खरीदने वाले 2 हैं। तो उसने कहा कि देखो, अब दोनों 5 दे रहे हो, जो ज्यादा देगा, जो ज्यादा पैसा देगा उसको मैं फूल दे दूंगा। तो पैसे वालों को तो क्या चिंता है, उसने कहा तू 10 ले 10 रुपया। तो गरीब आदमी जो था उसने कहा तो मैं 15 रुपया देता हूं, मुझे दो, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को। अब गरीब आदमी की औकात तो बस अब खत्म होने वाली थी। तो धनी ने कहा ये 25 ले। ये कहता है 30 ले लो। धनी आदमी कहता 60 ले लो। ये तो डबल बोली लगा रहा है। भक्तों, बोली लगते लगते 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर चली गई। और गरीब आदमी के 21 पीढ़ी बिक जाए ना तो 2 लाख रुपया नहीं हो सकता था। लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रेम था, भगवान के प्रति अनंत विश्वास था, और अंतिम बोली इस गरीब आदमी लगे 2 लाख। तो धनी आदमी तो थोड़े बुद्धिमान होते हैं ना कि भाई चलो ठीक है, इतना सारा खर्च करने की जरूरत नहीं, भाई तू ही ले ले। इसने कहा देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी फूल दे दो, कल हम आपको पैसे लौटा देंगे। तो ये फूल लेकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। ये भगवान के चरणों में फूल नहीं चढ़ा रहा था, अपनी इज्जत चढ़ा रहा था। गरीब आदमी था, भले इनके पास धन नहीं था, दरिद्र था, लेकिन अब यदि इसकी लाज जाती ना तो इस गरीब आदमी की लाज न जाती, बांके बिहारी की लाज जाती, ईश्वर की लाज जाती। अब ये भगवान के हाथों में केस आ गया। भगवान ने राधा रानी को इशारा किया, राधे क्या लगता है कितने का फूल होगा? राधा रानी ने कहा 5 रुपया, 10 रुपये का। बोले 2 लाख का लेकर आया है। और पैसे बड़ी चीज नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है भक्तों, भाव महत्वपूर्ण है। कथा आप सब जानते, मैं मात्र स्मरण करा दूं। दूसरे दिन रात भर ये सो नहीं पाया। बोले कल उगरानी शुरू हो जाएगी, वसूली शुरू हो जाएगी, मैं कहां से पैसे लाऊंगा? दूसरे दिन बिल्कुल मुंह लटकाए हुए, रोते हुए, अब रात भर सोया नहीं था। तो फूल वाले को प्रिपेयर होकर कि भाई देखो कुछ दिन मुझे दो, मैं जैसे तैसे पैसे जमा कर कर तुमको दूंगा, ऐसा कहने के लिए दूसरे दिन आया और फूल वाले को बोलने जा रहा था। फूल वाला इसके चरणों में गिर गया कि इतनी करंट पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। 2 लाख रुपये और एक रात में तुमने इतना करंट आदमी आज तक नहीं देखा। बोले हुआ क्या? बोले कल तुम्हारा आदमी आया और कैश देकर गया। बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा। बोले नहीं, तुम्हारा नाम लेकर आया और हमको पैसे देकर गया। ये लो 2 लाख रुपये, कल जो फूल का बाकी था। बोले वो था कौन? बोले श्याम वर्ण का लड़का था। समझ गए कि साक्षात बांके बिहारी स्वयं भगवान ही ये पैसे देकर गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि उरु माने बहुमूल्यवान। भगवान के चरण बहुत मूल्यवान है, अपना कुछ भी देकर वो चरण को लिया जा सकता है। तो कितने 4 अर्थ हुए?
चार अर्थ हुए। पांचवा, उरु का पांचवा अर्थ है उरुक्रम। श्लोक में आप देख सकते हैं उरुक्रम। उरु का पांचवा अर्थ है महान, और क्रम माने चरण। जिसके चरण महान है उसे उरुक्रम कहते हैं। आप किसको महान मानते हैं? इज्जत से कहिए, झूठ मत बोलना। आप महान किसको मानते हैं? अब यहां पर मैं पूछूंगा तो कहेंगे मैं तो राम को मैं कृष्ण को, मैं गुरु जी को मानता हूं। सब झूठ है। यदि राम को महान मानते हैं तो राम का स्मरण कितनी देर करते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटा। बाकी 22 घंटा तो डॉलर, पाउंड, रुपया, पैसा। देखिए, हम उसी को महान, हम बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देवे, लेकिन हमारी दृष्टि से वह महान है जिसको हम ज्यादा टाइम देते हैं। सीधी बात है। बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल देंगे, तुम महान, ये महान, वो महान। ये बात नहीं है। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं और सबसे अधिक टाइम किसको देते हैं, वही महान हुआ। तो हम सबके जीवन में देखा जाता है कि हम पैसों को ज्यादा महानता देते हैं। परिवार के, चाहे जिसके साथ झगड़ा करना हो, संबंध तोड़ना हो, कुछ भी हो, हम आप सोचिए ना, हम जितना अधिक समय ये संसार के धन संपत्ति के लिए देते हैं, क्या भगवान के लिए देते हैं? तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम किसको महान मानते हैं? हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए सब लोग पैसे को, लक्ष्मी जी को महान मानते हैं। सबके मन में है कि भाई लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। लक्ष्मी ना हो तो ये कथा भी नहीं सुन सकते, क्योंकि कथा सुनने के लिए कम से कम 2 GB तो डेटा चाहिए ना। भारत वाले तो डेटा की सोचते हैं कि ये जल्दी खत्म करेगा तो अच्छा है, हमारा डेटा खाली हो रहा है। कुछ लोग मैसेज भी करते हैं। तो सबको लक्ष्मी जी चाहिए, सब लोग लक्ष्मी जी को महान मानते हैं। और कितनी लक्ष्मी जी की पूजा भी कितनी अच्छे से करते हैं। कृष्ण के मंदिर में चाहे सेवा पूजा करे या ना करे, लक्ष्मी जी आती है ना तो सब लोग बिल्कुल साधु बन जाते हैं लक्ष्मी जी। तो सब लक्ष्मी जी को महान मानते हैं। लेकिन भक्तों, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड जिस लक्ष्मी को महान मानता है, वो लक्ष्मी किसको महान मानती है? वो लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हैं? इसलिए लक्ष्मी के लिए भी महान क्या है? भगवान विष्णु के चरण। तो उरु माने महान और क्रम माने चरण। जिसके चरण महान है उसे उरुक्रम कहते हैं। लक्ष्मी भी जिसके चरण का संवाहन करती है, उरुक्रम। कितने हुए? 5। उरुक्रम का छठा अर्थ है, क्रम माने चरण, पग, और उरु माने श्रेष्ठ। जिसके कदम, जिसके चरण श्रेष्ठ है वो है उरुक्रम। अब श्रेष्ठ किसको कहेंगे? श्रेष्ठ माने हमारे मन में जो इच्छा है, जो कामना है, सारी कामना, सारी इच्छा को पूर्ण कर दे, वही श्रेष्ठ है। सो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के लिए गोपियों ने रोते हुए कहा, क्या कहा? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रोणोकुचेषु न क्रेन्धिरीच्छयं क्रोणोकुचेषु न क्रेन्धिरीच्छयम्। कृष्ण को प्रार्थना करते हुए गोपियों ने गोपी गीत में कहा कि कृष्ण, कृष्ण आपके चरण कैसे अद्भुत है। उरुक्रम के ऊपर चल रहा है भक्तों, तो एक ही शब्द पर पूरा प्रवचन हो जाएगा। कृष्ण आपके उरु, आपके चरण क्या श्रेष्ठ, कितनी महानता है, कितनी श्रेष्ठता है, मतलब उत्तम। कृष्ण के चरण कितने श्रेष्ठ है। ये उरुक्रम, क्रम माने चरण, उरु माने श्रेष्ठ, कितने। तो गोपियों ने कहा कि देही नाम, देहधारी जीव एक बार भी आपके चरणों में प्रणाम करता है तो प्रणति, प्रणाम करने मात्र से आप उस जीव के सारे पापों को खींच लेते हैं। श्लोक,
प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, पाप कर्षति, सारे पाप खींच लेते हैं। उस आदमी को मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसने प्रणाम किया और आपने पाप खींच लिया। आपके चरणों में ऐसा चुंबकत्व है, ऐसा मैग्नेट फिट किया गया है कि वो पापों को खींच लेता है और जीव को पवित्र कर देता है। जो चरण ब्रज में गायों के पीछे, बछड़ों के पीछे दौड़ते हैं, जिस चरणों की सेवा लक्ष्मी करती है, और जो चरण जीवों की सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस संपत्ति को रावण ने 10 मस्तक चढ़ाकर हासिल की, आप सब जानते हैं ना, दशानंद रावण 10 मस्तक हवन कुंड में डाले, तब जाकर शिव और ब्रह्मा ने सोने की लंका प्रदान की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस संपत्ति को रावण ने 10 मस्तक यज्ञ में चढ़ाकर शिव और ब्रह्मा से हासिल की, वही संपत्ति विभीषण ने राम के चरणों में मात्र प्रणाम करने से प्राप्त कर ली। ये चरण है, ये चरण की महिमा है। 10 मस्तक चढ़ाए तब लंका मिली, और विभीषण को चरणों में एक दंडवत प्रणाम कर दिया, लंका मिल गई। मस्तक चढ़ाते तो न जाने क्या मिल जाता। सो इस प्रकार से चरणों की बड़ी महिमा है। तो उरुक्रम, कितने अर्थ हुए? 6। उरुक्रम का 7वां अर्थ है, उरु माने विस्तृत, क्रम माने पग। जिनके चरण बहुत विस्तृत है उसे उरुक्रम कहते हैं। हमारे भगवान के चरणों में बहुत सारे चिन्ह है, चरण चिन्ह। उसमें भी एक सेपरेट कथा हो सकती है। ध्वजा है, अंकुश है, पद्म है, रेखा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो विस्तृत चरण जिनके हैं वो है उरुक्रम। 8वां अर्थ है, उरुक्रम माने अतिशय गति। उरु माने, उरु का एक अर्थ होता है अतिशय, क्रम माने गति। जिसकी गति जो है अतिशय है, माने अतिशय माने जो बहुत देर तक गति कर सकते हैं। मान लो कुछ लोग कहे कि भाई मैं बहुत बीमार हूं, आइए, कोई आइए, तो कोई कहेगा कि भाई तू बहुत दूर रहता है, नजदीक रहता तो मैं आ जाता, मतलब मेरी गति जो है ना बहुत कम है। लेकिन ये उरुक्रम, भगवान विष्णु कैसे उरुक्रम, जिसकी गति बहुत लंबी है, दूर तक जिसकी गति है। और 9वां अर्थ है, उरु माने प्रचुर, क्रम माने गति, जिसकी गति बहुत प्रचुर है, मतलब स्पीड। ये स्पीड के अर्थ में है, जो तेज गति से, बहुत तेज गति से भगवान अपने भक्तों के पास जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उरुक्रम अर्थात जिनके कार्य अलौकिक है। लौकिक माने हम जो भी कार्य करते हैं वो लौकिक है, मतलब लोक में जो सब लोग कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे। हमारे कार्य लौकिक, लेकिन भगवान के कार्य अलौकिक है। इसलिए भगवान विष्णु को, कृष्ण को उरुक्रम कहा जाता है। और एक अर्थ आचार्य ने किया, 11वां अर्थ बाल प्रबोधिनी में, कि भक्त रक्षा, संतों की रक्षा, भक्तों की रक्षा करने में बड़े एक्सपर्ट है। जिसका प्रण है, जिसका वचन है, जिनकी प्रतिज्ञा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मेरे भक्तों का पतन नहीं होने दूंगा। सो भक्त की रक्षा करने में जिनके कदम बड़े प्रचुर मात्रा में चलते हैं, इसलिए उनको उरुक्रम कहते हैं। और अंत में 12वां अर्थ, भगवान वामन को उरुक्रम कहा गया। भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ बटुक ब्रह्मचारी के रूप में, जिसको वामन कहते हैं, जिसका वास्तविक नाम था उपेंद्र। और फिर विष्णु वामन थई चालिया, और फिर बलि महाराज के यज्ञ में गए और उरुक्रम, बहुत बड़े 2 कदम में तो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और कहा तीसरा कहाँ रखूं, तो बलि महाराज के मस्तक पर। तो उरुक्रम, जब वामन अवतार धारण किया तब भगवान का एक नाम पड़ गया, उरुक्रमा। सो इस प्रकार से भगवान विष्णु को उरुक्रम कहते हैं। तो ऐसे उरुक्रम श्लोक में आप देख सकते हैं। तो उरुक्रमे त एवं उत्सन्न भया, भगवान उरुक्रम ने, भगवान विष्णु ने देवताओं को निवेदन किया, कुछ सुनाया, और भगवान की वाणी को सुनकर त एवं माने वे देवता, पिछले श्लोक से कनेक्ट है कि वे देवता उत्सन्न भया, भय से मुक्त हो गए। आज ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं फिर से याद करूं, कोविड जो है ना, आधा वास्तव में कोविड का रोग है, लेकिन आधा आदमी भय से मर जाता है। कोई खांसी उधरस ठीक होती है, लेकिन सोचते हैं कोविड तो नहीं हो गया, कोविड तो नहीं गया।
मन से इतना दुर्बल बन जाता है और भय के कारण नहीं भी होगा तो कोविड आ जाता है। तो यहां पर उत्सन्न भया, भय से मुक्त हो गए। कौन? देवता। कैसे? उरुक्र में भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर। सो भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर देवताओं का भय दूर हुआ। भगवान की वाणी छोड़िए, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान की वाणी तो दूर की बात है, भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति एक बार भी उस भगवान का नाम ले ले तो संसार के भय से मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत में सूत जी ने कहा, डंके की चोट पर आपन्न संस्कृतिम घोराम, यदि कोई व्यक्ति इस घोर संस्कृति, संस्कृति माने संसार, यदि कोई व्यक्ति इस घोर संसार में आपन्न मतलब दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन ऐसा परेशान दुखी होने वाला जीव यत नाम कृष्णस्य नाम रामस्य नाम, भगवान के नाम को प्रेम से नहीं, प्रेम से लेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यत नाम विवशो गृणन, विवश होकर, विवश जानते ना, जीवन भर नाम नहीं लिया लेकिन अब मौत दिखाई दे रही है तो भगवान का नाम ले लिया, या किसी ने गला दबाया तो हाय राम बोल दिया, विवश होकर। प्रेम से लेना अच्छी बात है, लेकिन यत नाम विवशो गृणन, विवश होकर भी यदि कोई राम और कृष्ण का नाम ले लेता है तो यत विभेति स्वयं भयम, वो दुनिया के सारे भय से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि साक्षात भय महाकाल भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। तो भगवान का नाम सभी भयों से मुक्त कराने वाला, जगत भय भयावहम, जगत के भय को भयभीत कर देता है ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम उस सिंह की, वनराज केसरी सिंह की दहाड़ के समान। जैसे कोई वन में, कोई घोर वन में कोई सिंह गर्जना करता है और छोटे मोटे पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं, वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है छोटे मोटे पाप हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं त एव उत्सन्न भया उरुक्रमे, भगवान की वाणी को, भगवान के नाम को सुनकर देवताओं का सारा भय दूर हो गया। तो देवताओं का भय दूर हुआ तो अब देवताओं के लिए क्या बचा? बोले अब तो हमारा डर दूर हो गया, तो अब हम घर पर जाते हैं। तो फिर आगे क्या कहते हैं? कृत अवमाना, कृत माने किया, क्या किया? अवमाना, देवताओं ने अवनामा, अवनी के ऊपर प्रणाम किया, भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया। और प्रययु, प्रयु माने वापस लौट गए, त्रिविष्टपम, कहाँ? तो अपने स्वर्ग में। तो भगवान की वाणी सुनकर सारे भय से मुक्त हुए और सारे देवता अपने अपने स्वर्ग लोक में, अमरावती अपने लोक में वापस चले गए। और जब देवता वापस चले गए तब ये जो वातावरण छाया था ध्रुव के कारण ना, वो सब कथा आपने सुन रखी है कि छोटा सा बालक ध्रुव मधुवन में तपस्या कर रहा था और फिर सारी परेशानी, तो इसका भोजन बंद हो गया, वायु बंद हो गया, तो अब भगवान को तो कुछ करना था। तो देवता अपने अपने स्थान पर लौट गए। तो दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? सहस्त्र शीर्षापि ततो गुरुत्मना, सहस्त्र शीर्ष भगवान विष्णु का एक नाम, सहस्त्र शीर्षा मतलब सहस्त्र सिर वाले भगवान विष्णु। तो क्या भगवान विष्णु के सहस्त्र सिर है? शीर माने मस्तक, सहस्त्र माने 1000, भगवान विष्णु 1000 मस्तक वाले हैं? नहीं, भगवान विष्णु 1000 मस्तक वाले नहीं, लेकिन 1000 मस्तकों की बुद्धि इसमें है? 1000 मस्तक में जितनी बुद्धि होती ना उतनी बंदे एक आदमी में है, इसलिए भगवान को सहस्त्र शीर्ष कहते हैं। तो सहस्त्र शीर्षा ततो गुरुत्मता, तो ऐसे सहस्त्र शीर्ष भगवान विष्णु गरुत्मता, गरुड़ के ऊपर सवार होकर चले। गरुड़ की गरिमा होती है, गरुड़ जहां होता है ना वो आदमी, वो देश या वो दुनिया राज करती है। आप देख लिए जहां जहां होगा। तो गरुत्मता माने गरुड़ के ऊपर एक, और दूसरा गरुत्मता माने तेज गति से, गरु माने गुरु माने तेज गति से भगवान चले। अच्छा, गरुड़ के ऊपर से क्यों चले? बहुत सुंदर एक आचार्य का भाव है, गरुड़ जो है ना सांप को खा जाता है, ठीक है, गरुड़ सांप को खा जाता है। और हमारे वेदों में काल को सांप कहा। काल कैसा है? सांप की तरह है। सांप जैसे लोगों को निगल जाता है वैसे काल निगल जाता है। तो और गरुड़ क्या करता है? सांप को खाता है। तो गरुड़ काल रूपी सर्प को खा जाता है।
यदि कोई भगवान विष्णु का, राम का, कृष्ण का नाम लेता है तो उनका भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होते हैं और उनके काल को खा जाते हैं, अर्थात काल को नष्ट, बुरे समय को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे गरुड़ के ऊपर सवार होकर मुझे आपको जो कहना है ना वो अब आ रहा है। क्या? गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान वैकुंठ से निकले, कहां आने के लिए? सहस्त्र शीर्षापि ततो गुरुत्मना। और कहां आने के लिए निकले? मधोरवनम, मधुवन में, वृंदावन में, मधुवन में भगवान आने के लिए निकले। अब जब भगवान मधुवन में आते हैं तो अमेरिका वालों, लंदन वालों, आप लोग $1000-1500 खर्च कर नहीं आ सकते। वो बेचारे वहां से वैकुंठ से लंबे होते हैं कि भाई मधुवन में जाए हैं। तो ये वृंदावन की महिमा है। लेकिन बहुत सुंदर बात क्या है, अब देखिए, भगवान विष्णु मधुवन में क्यों आए? ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु मधुवन में क्यों आए? ध्रुव ने बुलाया, ध्रुव को भगवान को देखना था इसलिए आए। बहुत सुंदर बात भक्तों, दिल को टच करने वाली बात है ये। देखिए मैत्रेय मुनि कहते हैं मधोरवनम, मधुवन में भगवान क्यों आए? भृत्य दिदृक्षया गतः। भृत्य माने अपने सेवक, अपने भक्त को दिदृक्षया देखने के लिए गतः भगवान जा रहे हैं। भक्त भगवान को देखना नहीं चाहता, यहां पर भगवान अपने भक्तों को देखना चाहते हैं। भगवान को खोजो मत, जीवन में ऐसे काम करो कि भगवान आपको खोजता खोजता आ जाए। ये ईश्वर, देखिए कितना सुंदर शब्द है कि मधुरवन, मधुवन में भगवान आए। क्यों? भक्त अपने भक्तों को दिदृक्षया, अपने भक्तों को देखने के लिए खोजते हुए, मेरा बंदा, मेरा वो बालक, वो ध्रुव कहां पर है? अपने भक्त को देखने के लिए भगवान वैकुंठ से उतर रहे हैं। और उतरने दीजिए, आ रहे हैं। अब अमेरिका से आते तो 22 घंटा होता है, तो वैकुंठ से आते हैं तो 20-22 घंटा तो होगा। तो कल शाम को हम फिर से मिलेंगे, भगवान लगभग पहुंच जाएंगे, कल शाम तक पहुंच जाएंगे और फिर कल लीला प्रारंभ होगी। हम इस कथा को आगे सुनेंगे। लेकिन इस बात को स्मरण रखकर आज आप पूरा दिन बिताइएगा कि भक्त भगवान को देखना नहीं चाहता, यहाँ पर भगवान अपने भक्त को देखने आ रहे हैं। देखने के भी बहुत सारे अर्थ हैं। देखना माने आंखों से, मैं जरा जाकर देखूं मेरा भगत कर क्या रहा है। और देखने का दूसरा अर्थ क्या होता है? पालन करना। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, मैं देख लूंगा आप चिंता मत करो। कोई कहते हैं ना मेरे बच्चे का ध्यान रखना, तो हम क्या कहते हैं? मैं देख लूंगा आप चिंता मत करो। तो देखने का अर्थ है उसका ध्यान रखूंगा, पालन करूंगा। तो दिदृक्षया माने भगवान ध्रुव का पालन करने के लिए, ध्रुव को दर्शन करने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों को, भक्त जितना भगवान को देखना चाहते हैं ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान भक्त को देखना चाहते हैं। भगवान मचल गए और फ्लाइट में बैठकर गरुड़, ये गरुड़ एयरवेज है, ये डेल्टा नहीं है या एयर इंडिया नहीं है, ये गरुड़ा है। गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान आ रहे हैं। तो आने दीजिए, आज समय हो चुका है। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से, बड़े आनंद से इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों को धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद इस कथा के प्रायोजक, आयोजक, हमारे प्रमुख यजमान रावत परिवार और नकुम परिवार, दयानिधि प्रभु, नित्य रूपा माता और उनके समस्त पितरों का उद्धार कल्याण करने के लिए जो आयोजन किया है। और इनके सहयोग से आज हजारों लाखों लोग अपने घर बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। बुरी बुरी धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।